वेलकम टू सैफ डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे दो अपडेट्स की। पहला है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर। आउट ऑफ 24 दो हेलीकॉप्टर्स ऐसे इंडिया को डिलीवर कर दिए गए हैं बाय US नेवी, और ये सेरेमनी कल हुई थी US के सैन डियागो में उनका नेवल एयर स्टेशन है, वहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी। और इसमें इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू US मिस्टर तरनजीत सिंह संधू, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस में ये सेरेमनी हुई थी। और ऑफिशियली US नेवी ने ये दो हेलीकॉप्टर्स इंडिया को हैंड ओवर कर दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब ये दो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी में इंडक्ट हो गए हैं। हालांकि अभी ये US में ही हैं, लेकिन बहुत जल्द भारत आ जाएंगे। और रही बात बाकी के बैलेंस 22 हेलीकॉप्टर्स की, तो वो भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे US की हिस्ट्री खासकर एक्सपोर्ट्स की, तो उनके यहाँ डिले शब्द की कोई जगह नहीं होती है। वो समय से या समय से पहले ही एक्सपोर्ट्स की डिलीवरी कर देते हैं। बात करें इसके वेपन पैकेज की, तो इसमें एयरबोर्न लो फ्रिक्वेंसी सोनार है। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड सोनोवाई लॉन्चर्स हैं, और ये एक बार में दो लाइट वेट MK-54 टॉर्पीडोज को कैरी करता है, और ये अपने साथ 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी करता है। पहले के हेलीकॉप्टर्स में 4 होते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जो भारत को मिला है, उसमें अब ये 8 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी करता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम है, और इसमें M240 मशीन गन इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक लीथल हेलीकॉप्टर है इन टर्म्स ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और भारत में इस हेलीकॉप्टर के आने से खास करके इंडियन नेवी को काफ़ी मजबूती मिलेगी टू काउंटर चाइनीज PLA नेवी इन इंडियन ओशन। तो ये बात थी दोस्तों MS-60 हेलीकॉप्टर्स की। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की, और वो है रशियन 5th जनरेशन का सिंगल इंजन फाइटर जेट। रशिया अपना पहला सिंगल इंजन फाइटर जेट 5th जनरेशन का शोकेस करने वाला है इन अपकमिंग मैक्स 2021 एयर शो में, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। और पहले ही दिन इस फाइटर जेट को वो शोकेस करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों कि इसका क्या रीज़न है कि रशिया को एक सिंगल इंजन फाइटर जेट डेवलप करना पड़ा, इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। फिर भी मोटा मोटी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक्सपोर्ट्स। रशिया के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो ट्विन इंजन फाइटर जेट्स हैं, और ये हमेशा महंगे होते हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें सिंगल इंजन के फाइटर जेट से। और इस समय पूरा का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट US, UK, यूरोप और फ्रांस इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और इंडिया की भी जो डीलिंग हुई है हाल फिलहाल वो रफाल्स को लेकर हुई है, और आने वाले समय में भी जो सेकंड लॉट की बात हो रही है वो भी रफाल के लिए हो रही है। तो रशिया के साथ जो डील हुई थी भारत की, उसको कई साल हो गए। जो लास्ट डील हुई थी वो Su-30 MKI की हुई थी। इसके बाद से कोई डील नहीं हुई है, और इंडिया रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर था। तो इन सब को देखते हुए रशिया ने एक सिंगल इंजन फाइटर जेट को डेवलप किया है, और वो भी 5th जनरेशन का, टू काउंटर US F-35। पहले उन्होंने Su-57 डेवलप किया टू काउंटर F-22 रैप्टर, और अब उन्होंने ये सिंगल इंजन फाइटर जेट बनाया है टू काउंटर US F-35। और इस तरीके से वो एक्सपोर्ट मार्केट को ग्रैब करना चाहते हैं। ये फाइटर जेट सिंगल इंजन का होगा, सिंगल सीटर, और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 18 टन की होगी, 18 टन, और इसकी स्पीड मैक 2 से भी ज़्यादा की होने वाली है। तो देखते हैं कि 20 जुलाई को जब ये शोकेस होगा, तब ये क्या एक प्रोटोटाइप होगा या फिर ये स्केल्ड वर्जन है, ये हमें 20 जुलाई को पता चलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। जय हिंद।